आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घरेलू खवातीन के लिए ऐसी टिप्स जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएंगी। जैसे कि आप लो बजट में रहते हुए सेविंग कैसे करें, सेविंग हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और बहुत सारी बातें करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें हाउस वाइफ के रिलेटेड वीडियो है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि देखें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास 40,000 होते हैं या 35,000 होते हैं, जब भी हमें हमारे हस्बैंड देते हैं तो उसको अच्छी तरह से हम मैनेज नहीं करते। सो मेरा दिल किया कि चले आज आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करती हूँ। पहले मैं भी ऐसे हुआ करती थी कि मैं ना बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हुआ करती थी। मुझे खुद नहीं थी समझ आती थी कि पैसे किधर जा रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी किसी मार्ट में जाती थी या किसी शॉपिंग मॉल में जाती थी ना, जैसे कि अब हमारा कश्मीर है ना, इधर आज़ाद कश्मीर में उस तरह से बड़े बड़े मॉल नहीं है, सिर्फ मार्ट है। तो जैसे कि मैं किसी मार्ट में चली जाती थी ग्रोसरी करने के बहाने, या हो सकता था कि मुझे कोई छोटी सी चीज़ लेनी थी, लेकिन वो मैं बिल 3-4 हज़ार रुपया बना लाती थी। तो मैं बड़ी एक ये चीज़ मैंने अपने अंदर से ना रिमूव किया। वो मैंने कैसे रिमूव किया मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले जब मैं कोई चीज़ लेने जाती थी ना, तो मैं लिखती नहीं थी, कोई लिस्ट नहीं थी बनाती, ऐसे ही जाना और जाके चीज़ें उठा उठा कर ट्राली में रखना, और जब देखना बिल 4 से 5 हज़ार बन जाना, कभी कभी 7-8 हज़ार बन जाना, और घर आके इतना पछताती थी ना कि यार ये मैंने क्या किया है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना अपने मोबाइल में नोट होता है, तो वहाँ पे ना चीज़ें लिखनी करनी और लिख के रख लेनी करनी कि अब मैं क्या करूँगी कि बस मैंने यही चीज़ें लानी है, इससे अलावा मैंने नहीं लानी। और उसके साथ मैंने अपने पाउच में पैसे उतने रखने स्टार्ट कर दिए जितने कि मैंने चीज़ें लानी थी। अगर मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे रख लेती हूँ ना, तो वो यकीनन लग जाते हैं। कोई ना कोई चीज़ हम औरतें हैं ना यार, हम सोचती हैं कि यार ये भी चीज़ ले लें, ये भी ले जाए, किचन की ले जाए, वाशरूम की ले जाए, रूम की ले जाए, लेकिन हम लोगों को ना बस यही लगता है कि यार हर चीज़ खरीद लेनी चाहिए। सो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना वो चीज़ें लिख के रखना शुरू कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे मेरे दिमाग में यही चीज़ आती थी कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ कि मैंने अब फजूल खर्ची काम कर दिया है। फिर ऐसा होता था कि मैं पिज़्ज़े की बहुत ज़्यादा शौकीन होती थी, बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया करती थी। तब भी हमारी सैलरी इतनी थी और बिल भी देना होता था। उस टाइम आइडिया नहीं था, उस टाइम दिमाग नहीं था काम करता कि घर कैसे चलाते हैं। और मैं, आप यकीन करें कि आखिरी थी रही हूँ मैं, फिर हम लोग लोन उठा लेते थे, फिर जब तनख्वाह मिलती थी दे देते थे, फिर पता ही नहीं था चलता कि ये महीना कैसे जो है ना गुजरेगा। तो फिर मैंने ना ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो बाहर की खाने पीने वाली चीज़ें थी इनको ख़त्म किया अपने अंदर से। और ये जो बाहर फजूल में जाके मार्ट से कभी लेज़ ले आना है, कभी कुछ ले आना है, कभी कुछ ले आना है, खाने पीने वाली चीज़ें ले आनी है, बस खाने पीने से मोहब्बत थी। फिर मैंने उन चीज़ों को ख़त्म किया अपने अंदर से। और फिर उसके बाद जो मेरी प्रेगनेंसियाँ चली हैं उसमें मुझे इंजेक्शन, मेडिसन सब कुछ लगता रहा है। और फिर वो टाइम बहुत मेरे साथ मुश्किल था, क्योंकि अगर हम लोगों ने थोड़ी सी सेविंग करके रखी होती ना, तो मे भी हमारे काम आ जाती। आजकल तो सिजेरियन ही हाल ही इतना महंगा 60-60 हज़ार से स्टार्ट हो रहा है। जो मेरे पहले सिजेरियन में आई थिंक वो 40 से 45 हज़ार में हुए हैं, लेकिन ये जो मेरा लास्ट टाइम हुआ है ना, ये 60 हज़ार रुपये का मेरा हाल ही सिजेरियन हुआ है। उसका रेंट हॉस्पिटल का बिल्कुल साइड पे था। सो मैं आप लोगों को बताने का मतलब ये है कि यार पैसे हमेशा संभाल के रखा करें। मेरे बेटे को लास्ट टाइम करंट लगी थी ना, तो यकीन करें कि हमें CMH में भेजा गया, और उन डॉक्टरों ने बोला कि पता नहीं कितने लाख रुपए आप पे लगेंगे और इसकी सर्जरी होगी। सो हमारे पास पैसे नहीं थे उस टाइम। ठीक है, तो अचानक घर बैठे कोई ना कोई मसला आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे। तो कोशिश किया करें कम अज़ कम हर महीने, चलो 2,000 नहीं, 3,000 नहीं, 1,000 रुपया ही रख लिया करें अपने पास, और संभाल के रख लिया करें। किसी को बताए ना, जो कुछ मर्जी हो जाए, आप किसी को बताए तक ना कि मैंने इधर 1,000 रुपया रख के भूल जाएं। तो नहीं आपने रखना होता तो उसमें रख लें, बुगनी ले आएँ उसमें रख लें, उसमें नहीं रखना आपने तो ऐसा करेंगे किसी ड्रा में रख लें, उसको लॉक लगा दें। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने कहा मैं अपनी बहनों को बताती हूँ, यार पैसे ऐसे जोड़ने होते हैं। मर्द को बताएंगे ना, अपने मियाँ को बताएंगे कि यार मैंने इतने पैसे जमा किए हैं, उसने कहना लाओ इधर लाओ, कुछ खाने के लिए ले आते हैं, लाओ इधर लाओ, ये कर लेते हैं। तो यकीन करें कि आप ही हैं घर बनाने वाली, आपका हस्बैंड आपका घर नहीं बनाएगा। अगर अभी आपके पास थोड़ा सा मुश्किल टाइम है ना, इंशाल्लाह अच्छा टाइम भी आएगा। थोड़ा सा शादी के न्यू टाइम जो होता है, न्यू ईयर, जैसे कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, नहीं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। उस टाइम पे हमें यही नज़र आ रहा होता है कि यार पता नहीं हालात अच्छे कैसे होंगे। मेरी शादी को 10 साल हो गया, और जो मैंने 4-5 साल गुजारे हैं ना, वो याशियाँ करके गुजार दिए हैं। लेकिन उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि
पैसा जो है ना वो बहुत बड़ी नेमत है। आपके पास पैसा होगा ना, तमाम रिश्ते आपके होंगे, आपके घर में रिज़्क़ आएगा, आपके घर में चीज़ें आएंगी, आप लोग खुश होंगे। अगर पैसा नहीं है ना तो यार कोई आपको पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो कभी भी फजूल खर्ची ना करें। मैं कहती हूँ आपको तो 500 रुपये की, 200 रुपये की, क्या हर चीज़ की आपको अहमियत पता होनी चाहिए। साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप मंथली राशन नहीं लेकर आना चाहते या मंथली नहीं सब्ज़ी लेकर रखना चाहते, उनको नहीं सेव करके रखना चाहते, तो ये भी है कि हर हफ्ते जाके सब्ज़ी ले आएँ। उनके पैसे अलग से साइड पे रख लें। जैसे कि एक हफ़्ते में आप राशन ले आएँ, दूसरे हफ़्ते में आप दूध, दही, बिल्स के पैसे जमा करवा लें, तीसरे हफ़्ते में आपने जो भी कोई एक्स्ट्रा काम करना है वो करवा लें। तो एकदम से सारे काम ना करवा लिया करें, कि देख लिया करें ना, हिसाब लगा लिया करें, तो मुश्किल हो जाता है। मैं पता क्या करती हूँ, मुझे पता चलता है ना जब मुझे सैलरी मिल गई है तो मैं उन कागज़ पे ना लिस्ट बना के रख लेती हूँ कि ये दूध के पैसे हैं, ये फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, स्कूल फ़ीस है, और राशन जो भी कुछ मुझे पता होता है ना कि दूध के पैसे रखे हुए हैं, तो मैं साइड पे कर देती हूँ। फिर मुझे पता होता है कि यार हाँ, मैंने इस जगह पे पैसे देने थे और दे दिए हैं, बस टेंशन ख़त्म हो गई है। अभी फ़िलहाल मुझे अभी किसी किस्म की टेंशन नहीं। हाँ, बीच में ये जो बेड का मसला आ गया था, मेरा बेड ख़राब हो गया था, गिर गया था, सो उसके ऊपर हमने 4000 रुपया लगाया, ठीक है। तो उन्होंने ठीक करने का बिल्कुल, और पैसे जो थे ना उन्होंने मज़दूरी अलग से ली थी, और उस पे ना वो उसकी हुक्स वगैरह लगी थी, तो इसलिए उन्होंने 4000 रुपया हमसे लिया। फिर पॉलिश करने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि मुझे पता था कि यार अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है, अभी 25 दिन पड़े हुए हैं, और मुझे क़यामत का मंज़र नज़र आ रहा है कि आगे वाला जो कैसा गुजरेगा। लेकिन अल्लाह ताला से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। मैं तकरीबन पहले 10 दिन ना कभी भी मैं दालें नहीं बनाती। हमेशा मैं आखिरी तारीख़ों में जाके दालें बनाती हूँ। पहले 10 दिन मेरे सब्ज़ियों पे गुजरते हैं, और जो 11 से 20 तारीख तक होते हैं ना, हो सकता है उसमें मैं बीच में चावल बना लूँ, कोई राजमा बना लूँ, कोई दाल बना लूँ, इस तरह हो जाता है। लेकिन जो आखिरी तारीखें होती हैं ना, उसमें फिर ये होता है कि मैं प्याज़ अंडे बनाती हूँ, चटनी बना लेती हूँ। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं फिर भी रोना नहीं रोती, मैं किसी को नहीं बताती, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ। सोचा तो यही था कि मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगी, लेकिन यकीन करें कि अगर मैं व्लॉगिंग करने बैठती हूँ ना, तो फिर मेरा ध्यान सिर्फ व्लॉगिंग की तरफ होता है। मुझे सारा दिन फिर व्लॉग बनाना पड़ता है, और एंड में रात को जाके थोड़ी देर उसको मुझे अपलोडिंग पे लगाना पड़ता है। अब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं कोई एक्स्ट्रा काम करूँ, क्योंकि मैं घर में इतनी बिज़ी होती हूँ। सो फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला कि आप 4-5 बच्चे पढ़ा लिया करें, तो चलो मैनेज हो जाएगा ना। लेकिन यार पता है क्या, बंदा एक ऑफिस में काम करता हो और फिर वो आके बच्चों को पढ़ाए, उस तरह से फिर रेस्ट नहीं मिलती है, उस तरह से फिर बंदे को ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है ना। तो वो कहते थे देखते हैं ना, तो फिर मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा अगर मेरा यूट्यूब चैनल चल पड़े, अल्लाह करे थोड़े से पैसे आ जाए, तो चलो हमारा जो महीना है ना वो आराम से हो जाएगा। ज़्यादा नहीं यार, थोड़े से ही, कि जैसे मंथली इनकम होती है उतनी आ जाए, ज़्यादा नहीं। तो मैं कभी अल्लाह ताला से ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा दे, लेकिन उतना दे दे जितना हम मैनेज कर सकें। उसके बाद जी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आज बनाई थी भिंडियाँ, और भिंडियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को भिंडियाँ ये सब्ज़ी की तरफ तो जाते तक नहीं है, और इनको पता नहीं क्या होता है कि हम आज हमारे घर में सब्ज़ी क्यों बनी हुई है। तो फिर मैंने ना क्या किया कि मैंने इनके लिए ना आलू वाले कबाब बना के रख लिए थे। और ये अब ना तकरीबन जितने दिन मैं सब्ज़ियाँ खाऊँगी ना, तो उतने दिन ये लोग ना आलू वाले कबाब ही खाएँगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यार सब्ज़ियाँ खानी चाहिए। पता नहीं क्या है इनको सब्ज़ी में नज़र आता। अच्छा, ये दाल और गोश्त, चिकन वगैरह ना बड़े शौक से खा लेते होते हैं ना। अच्छा जी, मुझे बहुत ज़्यादा एक कमेंट आ रहा था कि आप जो है ना अपना किचन थोड़ा सा चेंज करें। जैसे कि आप कहती हैं ना गर्मी है और किचन में आपका बहुत ज़्यादा रश है, तो आप ऐसा करें, किचन जो काउंटर है ना उस पर आप अपना चूल्हा रख लें, और वहाँ पे बर्तन वगैरह सेट कर लें, और यहाँ से ना स्टैंड उठा लें। तो मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो अभी ना मैं घर के पेंट वगैरह करवा रही हूँ ना, दरवाजे वगैरह, तो फिर मैं स्टैंड को भी ना पेंट का पॉलिश कर लूँगी, कह लेंगे पेंट कर लूँगी वाइट कलर का, तो चलो वो साफ़ सुथरा हो जाएगा, चमक जाएगा, तो फिर मैं चूल्हा वापस रख दूँगी। मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा किचन इतना ख़ास नहीं है, लेकिन इसी पे फिर मुझे हर चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है। जैसे कि आटा गूँदना होता है, या सब्ज़ी कटिंग करनी होती है, कोई भी काम होता है ना, तो मुझे फिर ये इस काउंटर के ऊपर ही रख के करना होता है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर चूल्हा रख लूँगी ना, तो इसने पूरी जो काउंटर शेल्फ, इसको पूरा इसने कवर कर लेना, ठीक है।
तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं ना आज या कल में उसको स्टैंड को पेंट करती हूँ और उसको बाहर रखती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं चूल्हा साफ़ करने लगी थी। चूल्हा बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। नीचे से ना अभी मैं इसका पाइप उतार के ना इसको अच्छी तरह से धो के मेरा दिल है कि रखूँगी धूप में, तो चलो ये अच्छी तरह से ना साफ़ हो जाएगा। लेकिन मुझे ना थोड़ा-सा डर हो भी आता है कि यार वो पीछे से पाइप की फिटिंग ना थोड़ी-सी लीकेज होती रहे या बहुत ज़्यादा खौफ आता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो जिस दिन ना किसी बंदे को बुला के ना वो हमें चूल्हा उतार के दे दे, पीछे से पाइप बंद कर दे, तो फिर मैं इसको उतार के अच्छी तरह से ना धो लूँगी। तो वैसे चूल्हा मैं साथ-साथ साफ़ करती रहती हूँ, ये नहीं कि नहीं साफ़ करती, लेकिन वो बीच में जो अंदर वाली साइड होती है ना वो सही तरह से साफ़ नहीं होती है। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना इसको किसी दिन बैठ के ना फ्री होके तो मैं इसको साफ़ करूँगी। यहाँ पे जी मैंने चूल्हा बस साफ़ करना है और इसको मैंने इधर ही लगा देना है। बाकी जो इधर इर्द-गिर्द चीज़ें वगैरह बिखरी होंगी ना, फिर मैं उनको देखती हूँ क्या करना है, किसी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो मसाला जार आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके साइड पे रखूँगी ना तो ये निकलेंगे नहीं बाहर। तो यहाँ पे मैं ना स्टैंड कप वाला स्टैंड ना यहाँ पे साइड पे रख देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि आप सलाम नहीं करती। यार मैं हर वीडियो में सलाम करती हूँ, शायद आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते ना, इस वजह से। तो मुझे यही रिक्वेस्ट आ रही होती है और आप लोगों से मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी कि वो ये करनी थी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि आपके एक सब्सक्राइबर से मेरा भला हो जाए और कोई तो मेरी वीडियो पे आ जाया करे, ठीक है? तो आप लोग ना मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, बहुत ज़्यादा जितने भी अल्लाह ताला के ख़ज़ाने हैं उनमें से अल्लाह ताला कुछ खुशियाँ आपको भी दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। सो उसके बाद जब यहाँ पे मैंने ना क्या किया कि मैंने कप इधर साइड पे रख दिया, लेकिन डर खौफ रहेगा जब मैं चूल्हा वगैरह जलाऊँगी ना, तो पता है पास ना शीशे के बर्तन नहीं रखने चाहिए। तो फिर मैं ऐसा करूँगी, या तो इनको उठा के ना साइड पे रख दूँगी। तो मैंने नमक मिर्च वाले डब्बे ने साइड पे रख दिया। मैं आप लोगों को ना पूरी लुक दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे ना यहाँ पे टेबल भी उठाना है, टोकरी भी उठानी है, बहुत कुछ पहले सबसे पहले इन चीज़ों को उठा लूँ, लेकिन मैं आगे आगे से ना झाड़ू लगा लूँ, फिर साइड से ना मैं फिर मोप वगैरह लगा लूँगी। दिल तो कर सा धो लूँ, फिर रोज़ रोज़ बंदा धोए ना तो बारिश आ जाती है। कल भी बहुत शाम के टाइम आंधी आ गई थी, तो अभी भी वेदर वैसे ही बना हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से ना इन चीज़ों को मैं साइड पे करती हूँ, पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अभी ना मेरे बेटे का हमने खाना शाना खा लिया, तो थोड़ी देर रेस्ट की थी, फिर मैं बाहर आ गई थी। मैंने कहा कि अब इसके ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, तो मैं उसके जाने से पहले पहले ना घर के सारे काम है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। फिर मुझे ना आगे जिम भी जाना है, क्योंकि मेरा दिल है कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। जब हम अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं ना कर रहे होते, तो फिर हमारा वेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया नहीं है कि मैंने शाही टुकड़ों की रेसिपी शेयर किया। आजकल मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, ठंडा ठंडा और मीठा मीठा ना, तो फिर मैं आप साथ कस्टर्ड थोड़ा सा करके ना तो ब्रेड के शाही टुकड़े बना लिए हैं, तो बड़े मज़े के बने थे और वो भी मैंने थोड़े से खाए हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो अब ना मैं काम वगैरह कर लेती हूँ। किचन बन गया ना, या किचन में हम लोग शिफ्ट हो गए नए घर में, जब जाएंगे ना तो वहाँ पे मैं तो उम्मीद करती हूँ कि लो बजट में, जैसे कि 10,000 में 15,000 में ना घर मिल जाए ना अच्छा वाला, जिसका किचन भी अच्छा हो, उसके कैबिनेट भी बने हों और अच्छा सा मिल जाए लो बजट में ना, तो फिर ये है कि चलो यार यहाँ से मूव हो जाएंगे। ये एक बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है, बारिश का सारा पानी हाल के अंदर आ जाता है और बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, बर्तन सारे गंदे हो जाते हैं। बेशक कर्टन्स वगैरह आगे होते हैं, लेकिन आपको क्या बताऊँ कि जब आंधी तूफ़ान आता है तो वो नहीं देखते कि पर्दे कितने लगे हुए हैं या आगे क्या चीज़ पड़ी हुई है, हर चीज़ तहस से नहस हो जाती है। फिर इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो ना, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर हम भी देख लेंगे घर। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा पानी गिरा के ना, तो मैंने कहा चलो मैं ना मोप लगा देती हूँ। मोप अभी वैसे ही लगा रही हूँ। पहले इसकी मैं सही तरह से ना, ये जो आप लोग कैबिनेट देखेंगे ना, इसके आगे मुझे लगाना है कोई कपड़ा ना, मैं देखती हूँ कोई अंदर कपड़ा या कोई चादर पड़ी हुई है ना, उसके आगे लगा देती हूँ ताकि ये कैबिनेट कवर हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत अजीब से लग रहे थे। क्योंकि लास्ट टाइम ना मैंने इसके आगे शीट लगाई हुई थी ना, तो फिर मुझे वैसे ही ना तबीयत ख़राब हो रही थी कि शीट लगी हुई है, ये ना पीछे कोई छुप के चीज़ बैठ जाए, जैसे कि आजकल मौसम है कि कोई कीड़ा बैठ जाता है, कोई चीज़ बैठ जाती है। तो फिर मैंने कहा कि इसको उतार दूँ, लेकिन अब ना वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो मेरा दिल था कि मैंने यहाँ पे कवर वगैरह रख देती हूँ। तो सो यहाँ पे मैंने साफ़ सुथरा करके ना मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बस मैं यहाँ पे मोप लगाऊंगी। मोप लगाने के बाद ये जो आप लोग प्याज वाली टोकरी देखेंगे ना, इसको उठा के साइड पे रख दूंगी। एक टाइम था कि जब मेरे पास ये शेड भी नहीं थी हुआ करती, ये काउंटर भी नहीं था हुआ करता, मैं बाहर बैठ के ना बर्तन धोया करती थी। और ये जो चूल्हा आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने जहाँ नमाज होता था हमारे पास लकड़ी का ना, सो उसके ऊपर मैंने रख के ना खाना वगैरह बनाना होता था जो भी। और मेरे पास 2-4 कप होते थे, 2-4 ग्लास और 2-4 प्लेटें होती थी। बड़ा मुश्किल टाइम देखा, आस्ता आस्ता करके देखें। फिर किचन हमने बना लिया था, थोड़े से पैसे हमने लोन ले लिए थे, तो फिर हमारा किचन थोड़ा सा बन गया था, सेट हमारा ना बन गया था। सो ये आप लोग पेटी देख रहे हैं, पेटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी रहती हैं इसके इर्द गिर्द। तो
फिर इसको भी हम सेल कर देंगे पेटी को, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। इसमें चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन अगर हम कहीं और शिफ्ट हो गए, उसके ज़ाहिर सी बात है अलमारियाँ बनी होंगी और अलमारी में सारी रज़ाइयाँ कंबल शंबल आ जाते हैं, तो फिर इसको हम सेल कर देंगे। देख लेना। तो चले जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।